नमस्कार। मैं सोनी पांडे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सदीनामा के इस मंच पर काव्य पाठ की श्रृंखला में आज अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जीवन। एक निरक्षर औरत की तरह मैं थरिया भर भात ही जान पाई जीवन को। एक निरक्षर औरत की तरह मैं थरिया भर भात ही जान पाई जीवन को। जुगाड़ती रही भात, भरती रही पेट। भूख के सवाल बड़े थे, गणित में फिसड्डी रही इसलिए जोड़ घटाना नहीं सीख पाई। दौड़ना तो बिल्कुल नहीं सीख पाई। खेल पर बंदिश रही, प्रतिबंधित रहे सपने नए रास्तों के। इन दिनों में थकी यात्री सी बूढ़े बरगद से पूछती हूँ पता उस रास्ते का जहाँ से दौड़ते सब निकल गए आगे। मैं कछुए की कथा पर यकीन कर बढ़ती रही, नहीं जान पाई आज तक जीवन दौड़ है। विजय का सिद्धांत है येन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद। जिसने पढ़ा विजयी रहा। अगली कविता का शीर्षक है मुक्ति कामना। सब कुछ धुआं धुआं सा था। कोलाहल के बीच एक भी आकृति पहचानी नहीं जा सकती थी। सफर था कि अंधे सुरंग में समाता जाता और मैं एक कतरा उजाला तलाशते छटपटाती टटोलती हूँ कुंडी विशाल दरवाजे की। दरवाजे पर नुकीले बुर्जे हैं पीतल के, जो बार बार चुभते हैं हल्के फाल सा कलेजे में। लहू की पतली धार बह निकलती है कलेजे से। सफ़र है कि ख़त्म ही नहीं होता, जबकि चल रही हूँ सदियों से। चलते चलते फफोले पड़ गए हैं तलवों में। छाती धौंकने सी बचती है। बेहया चाहते हिलोरे मारती हैं मन में कि मिलेगी एक न एक दिन मंजिल। और बेरहम सफ़र है कि दुख की रात की तरह बीतती ही नहीं। सुरंग बढ़ती जाती है नागिन की तरह लहराती। मैं चल रही हूँ गिरते हाँफते दौड़ते चल रही हूँ निरंतर, सोचते हुए कि शायद इस सदी में सफ़र पूरा कर लूँगी। शायद यह सदी मेरी मुक्ति की पहली सदी होगी। शायद यह सदी मेरी मुक्ति की पहली सदी होगी। अगली कविता का शीर्षक है मूर्तियों का सच। विशाल मूर्तियों को देखकर सोचती हूँ कितना ज़रूरी है रोटी आदमी के लिए। विशाल मूर्तियों को देखकर सोचती हूँ कितना ज़रूरी है रोटी आदमी के लिए। रोटी बड़ी है कि मूर्ति, आदमी से मूर्ति है कि मूर्ति से आदमी। इस तरह सोचते पाया कि विकास यात्रा में रोटी और आदमी से बड़ी होती हैं मूर्तियाँ, क्योंकि मूर्तियाँ ही बताती हैं अंततः विनाश के बाद खोजी जत्थों को कभी हुआ करती थीं इसी जगह मुट्ठी भर अमीरों के बीच भूखी नंगी आदमी की कौमें मर मिट गई मूर्तियाँ बनाते हुए। कुछ अधूरी बातें। अगली कविता का शीर्षक है कुछ चिट्ठियाँ अधूरी रहीं उम्र भर। कुछ पते लिखे लिफाफे रह गए दराजों में। कुछ बातें दबी रहीं मन में आज तक। यादों की पिटारी में कुछ बातें उफनती रहीं बरसाती नदी की तरह जीवन में। एक अधूरी लिखी कविता जोहती रही बाट पूरा होने की, और कविता की दो दो किताबें छपकर आ गईं। ज़माने भर से मिले दर्द को पी लेती हूँ और लिखकर डायरी में कुछ अधूरी कविताओं को सो लेती हूँ नींद भर। उनसे मिलने की बेचैनी ज़्यादा भली है मनुष्यों से। दरअसल अधूरी चिट्ठियाँ गवाह हैं कि नहीं लिख सकती अम्मा को मन की बात। पता लिखा लिफाफा जानता है कि जो कह न सकी तुमसे उन दिनों, वह दर्ज है उस खत में। पढ़ते ही तुम लौटोगे उल्टे पाँव।
तुम्हारा लौटना मेरी देहरी तक संभव नहीं, इसलिए पड़ा रहा लिफाफा दराज में, इसलिए पड़ा रहा लिफाफा दराज में। बहुत बहुत धन्यवाद।